बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रोज़े में रोज़ेदार को जिन चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए उनमें से ये भी है कि वो कान की हिफाजत करे। हर मकरूह चीज़ जिसका कहना और ज़बान से निकालना जायज़ है निकालना नाजायज़ है, उसकी तरफ कान लगाना और सुनना भी नाजायज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ग़ीबत का करने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाह में शरीक हैं। चौथी चीज़ बाकी आज़ाए बदन मसलन हाथ का नाजायज़ चीज़ के पकड़ने से, पाँव का नाजायज़ चीज़ की तरफ चलने से रुकना, और इसी तरह बाकी आज़ाए बदन का, इसी तरह पेट का इफ्तार के वक्त मुश्तबा चीज़ से महफूज रखना, यानी जिसमें यह हो कि इफ्तार का जो खाना है वो हलाल माल से ही होना चाहिए, हराम माल से नहीं होना चाहिए। और अगर उसमें शक हो कि हलाल है कि हराम तो उसे मुश्तबा कहते हैं, उससे भी बचना चाहिए। कि जो शख्स रोज़ा रखकर हराम माल से इफ्तार करता है उसका हाल उस शख्स का सा है कि किसी मर्ज़ के लिए दवा करता है मगर उसमें से थोड़ी सी भांग मिला लेता है। उस मर्ज़ के लिए तो दवा मुफीद हो जाएगी मगर ये जहर साथ में उसको हलाक भी करता जाएगा। आज लोग बहुत सारी मरतबा रमज़ान में ख़ास तौर पर कव्वालियों का अहतमाम करते हैं कि रमज़ान है, गाने नहीं सुन सकते तो कव्वाली सुनते हैं। तो ये कव्वाली भी म्यूज़िक के साथ में सुनना हराम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि म्यूज़िक ये निफाक को पैदा करता है। निफाक कहते हैं कि अंदर ईमान नहीं होता और बाहर ईमान वाला नज़र आता है। और कुरान करीम में सबसे ज़्यादा सख्त अगर किसी के लिए जहन्नम के सज़ा सुनाई गई है तो वो मुनाफिकीन के बारे में है। इन्नल मुनाफिकीन फि दर्किल अस्फली मिनन नार, कि मुनाफिकीन ये जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। तो हमको रोज़े की हालत में ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ों को सुनने से रुकना चाहिए और परहेज़ करना चाहिए जो ममनू है और हराम है। पांचवी चीज़, जो इफ्तार के वक्त हलाल माल से भी इतना ज़्यादा न खाना चाहिए कि शिकम शेर हो जाए, इसलिए कि रोज़े की गरज उससे फौत हो जाती है। मकसूद रोज़े से क़ुव्वत शहवानिया और बहीमिया का कम करना है, शहवत कम हो जाए, और क़ुव्वत नूरानिया और मलकिया का बढ़ाना है। 11 महीने बहुत कुछ खाया, अगर एक महीना कुछ कमी हो जाए तो कौन सी जान चली जाएगी। मगर हम लोगों का हाल है कि इफ्तार के वक्त तलाफ़ी माफ़ात यानी दिन भर नहीं खाया तो उसकी भरपाई करना, और सहर के वक्त हिफ्ज़ मा तक़द्दम कि अभी दिन भर रोज़ा रखना है, कुछ खाने को मिलेगा नहीं तो सहर में जितना खा सकते हो उतना खा लिया जाए, कि बग़ैर रमज़ान के और बग़ैर रोज़े के हालत में उतनी मिक़दार खाने की नौबत भी नहीं आती। रमज़ान मुबारक में हम लोगों के लिए सिर्फ खाने का ही काम रह जाता है। अल्लामा ग़ज़ाली लिखते हैं कि रोज़े की गरज़ यानी कहर इब्लीस और शहवात नफसानिया का तोड़ना कैसे हासिल हो सकता है अगर आदमी इफ्तार के वक्त उस मिक़दार की तलाफ़ी कर ले जो फौत हुई थी। यानी इफ्तार के वक्त इतना खा ले जो रोज़े में वक्त निकल गया था, उसमें जितना खा सकता था उतना इफ्तार के वक्त खा ले तो उससे रोज़े की बरकतें कैसे हासिल होंगी। हकीकतन हम लोग सिवाय इसके कि अपने खाने के औकात बदल देने के इसके सिवा कुछ कमी नहीं करते, बल्कि और ज़्यादती मुख्तलिफ़ किस्मों की कर देते हैं जो बग़ैर रमज़ान के मैसर नहीं। लोगों की आदत ऐसी हो गई है कि उम्दा चीज़ें रमज़ान के लिए रखते हैं और नफ्स दिन भर फाके के बाद जब उन पर पड़ता है तो इतना ज़्यादा सैर होकर खाता है कि मकसद के ख़िलाफ़ हो जाता है। रोज़े के अंदर मुख्तलिफ़ अगराज़ व फ़वाइद और उसके मशरू होने के मुख्तलिफ़ मुनाफ़े मकसूद हैं, वो सब चीज़ें हासिल हो सकती हैं जब कुछ भूखा भी रहा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शैतान आदमी के बदन में खून की तरह चलता है, उसके रास्तों को भूख से बंद करो। तमाम आज़ा का सैर होना नफ्स के भूखा रहने पर मौकूफ़ है। जब नफ्स भूखा रहता है तो आम आज़ा सैर रहते हैं, और जब नफ्स सैर होता है तो तमाम आज़ा भूखे रहते हैं। दूसरी गरज रोज़े से फ़ुक़रा के साथ तशब्बुह और उनके हाल पर नज़र है कि गरीब मिस्कीन लोग किस हालत में रहते हैं, जब भूख उनको लगती होगी तो उन पर क्या गुज़रती होगी, उस एहसास का हमारे अंदर पैदा होना है। और ये उस वक्त हासिल हो सकता है कि जब सहरी में मैदे को दूध जलेबी से इतना ना भर ले कि शाम तक भूख ही न लगे। फ़ुक़रा के साथ मुशाबहत जब ही हो सकती है कि जब कुछ वक्त भूख की बेताबी का गुज़रे। बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स गए, वो सर्दी से कांप रहे थे और कपड़े पास रखे हुए थे। उन्होंने पूछा कि वह कपड़े निकालने का है। फरमाया कि गरीब बहुत हैं
اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں، اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔